हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स व शादी में। दोस्तों ALP 50% का डिवीज़न वाइज यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। ये हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न वाइज यहाँ पर ALP 50% की जो एग्ज़ाम ली जा रही है उसमें आज 18/8/2024 मतलब कि 18 अगस्त को आज ही के दिन संडे के दिन जो है नागपुर डिवीज़न का एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो चुका है। इसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऑफिशियली नागपुर डिवीज़न का पेपर दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड GDC और LDC की पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमने नागपुर डिवीज़न का क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया है। देखिए क्वेश्चन पेपर फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ग्रेड 1900 मैट्रिक लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा इन लोको रनिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न का जो आज 18 अगस्त 2024 मतलब कि संडे के दिन आज ही के दिन जो है टेस्ट पेपर सॉल्व हुआ है। तो मतलब कि इसका एग्ज़ाम हुआ तो इसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर देखिए आप देख सकते हैं 18/8/2024 आज ही का क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का समय था और जो है मार्क 100 मतलब कि 110 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन के बाद फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया। देखिए पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। पेरिस 2024 ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपका जो सही होगा वो देना है। उसके बाद ये 2024 ऑस्कर में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको JK रोलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 2024 के चुनाव से पहले कौन सा नया गठबंधन या गठबंधन बना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अभी एक नया गठबंधन बना था इंडिया करके, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, ये इंडिया हुआ तो मतलब इंडिया गठबंधन बना था। इसके बाद ही आगे क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके बाद ही अगर देखेंगे तो यहाँ पर EVM का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। तो यहाँ पर देखिए T इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल में किया जाता है। इसके बाद ही जो 8 देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया था व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। अगला क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित से कौन सा रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो देखिए विटामिन K इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया गया था 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित से किस प्रक्रिया में पदार्थों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से गर्मी का स्थानांतरण शामिल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर टिक करना था। उसके बाद दोस्तों अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 121, 57, 21 और 5 इसके बाद क्या आंसर आएगा, इस तरह से दिया गया था। इसके बाद एक निश्चित को देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन ट्रेन को PKCT भी लिखते हैं तो उस भाषा में ओम्ब्रे को कैसे लिखा जाएगा, मतलब कि ओम्ब्रे इस तरह से आपको किस तरह से लिख सकते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए थे, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर उस सीरीज़ दी गई थी कि मतलब कि सार्थक क्रम में मतलब कि आपको लिखना था कि मतलब कि जैसे छोटा फिर छोटे से बड़ा इस तरह से आपको लिखना था, तो सीक्वेंस में लिखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन देखिए मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक आदमी के रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक आदमी के चित्र को देखते हुए मोहन ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, कोई भाई और बहन नहीं है मेरे, मतलब इस तरह से दिया गया है। तो मोहन किसकी तस्वीर देख रहा है, इस तरह से दिया गया है। आगे देखेंगे तो देखिए किस भारतीय शहर को निजामों का शहर कहा जाता है। तो निजामों का शहर जो है हैदराबाद को कहते हैं, आप सभी को पता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो है सिंबल चेंज करना था कि प्लस गुणा प्लस वस्त, इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको सिंबल को चेंज करने के बाद। आगे देखो क्वेश्चन दिया गया था एक अनानास की कीमत, मतलब यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए थे, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर फिर आपको जो है इसको सॉल्व करने के बाद मतलब यहाँ पर दिया गया था कि आप अगर x को मतलब कि गुणा को अगर प्लस लिखते हैं, भाग को अगर एक गुणा लिखते हैं तो इस तरह से तो माइनस को भाग लिखते हैं, प्लस को जो है माइनस लिखते हैं। तो जो इसको सॉल्व करने पर आपको जो है आंसर लिखना था। दोस्तों वहीं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप से जो है रीजनिंग में पूछा गया था, जो इसमें इंटरचेंज करना था, प्लस को गुणा को माइनस लिखते इस तरह से जो आपको इसका क्वेश्चन दिए गए थे। वहीं पर दोस्तों आगे ये इस तरह से क्वेश्चन दिए गए थे रीजनिंग के। इसके बाद ये देखिए और क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया था जो कि आपका CISI से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए SI से एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे केवल अवधि के लिए ब्याज के रूप में 5400 का भुगतान करना पड़ा। उसके द्वारा उधार ली गई मूल राशि मतलब कि मूलधन ज्ञात करना था।
दोस्तों उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि 1% का आधा दशमलव के रूप में लिखा जाना है, तो मतलब कि क्या लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर आधार और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, इसको भी सॉल्व करके आपको लिखना था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। भुसावल डिवीजन के कंपेरिजन में तो यहाँ पर नागपुर डिवीजन में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद यहाँ पर टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी कर्मचारी का साप्ताहिक कार्य शेड्यूल 35 घंटे का और वे प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो प्रत्येक सप्ताह कितने दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 दिन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 5 35, तो 5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ये दोस्तों एक और मैथ्स का क्वेश्चन पूछा। एक स्टोर में एक ऑफर है, 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, छूट का शुद्ध प्रतिशत पूछा गया था, तो इसको सॉल्व करके आपको इसका सही आंसर लिखना था। इसके बाद देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड टाइम डिस्टेंस है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर आपको ज्ञात करनी थी। इसी तरह से देखा जाए तो किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग 90 है तो वह संख्या, तो देखिए किसी संख्या मतलब कि वो संख्या 1 से, अब इसके 2/3 का आधा भाग मतलब कि इतना बड़ा भाग मतलब कि 90 है। तो इसका जो है उसको सॉल्व करना था आपको। तो यहाँ पर जो है 2 से 2 कट जाएगा तो जो है 9 27 270 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा शहर चीन की राजधानी के रूप में कार्य करता है, तो बीजिंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन दिया गया था, देखिए संक्षिप्त नाम जीडीपी निम्नलिखित से किसके लिए है, तो आपको सभी को पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये देखो एक और क्वेश्चन दिया गया, सीवी रमन के योगदान की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस से भी आपके। उसके बाद दे रखा है, देखिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो इस तरह से अगर देखोगे तो विपिन रावत जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस क्षेत्र में आता है, तो WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आता है, तो WCR इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर भारत में भी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहले की शुरुआत की गई थी। तो इसे आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसे 25 सितंबर 2014 को जो है लॉन्च कर दिया गया था। आगे दे रखा है, देखिए किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सुचेता कृपलानी जो है पहली मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश के थे। जब नीचे आएगी तो देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के घर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आप काजीरंगा जो एक सींग वाले गेट के रूप में है, तो असम में जो है ये अवस्थित है। आगे बिग बैंग थ्योरी के लिए कौन सा अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जिम्मेदार है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था, तीस्ता बांध स्थित है, तो तीस्ता बांध आप सभी को पता है किस सिक्किम में स्थित है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है, मतलब कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो यहाँ पर जो है ROM मतलब रोम जो है गैर वाष्पशील नॉन वॉलेटाइल होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य के तट पर जो है सोमनाथ मंदिर स्थित है। नीचे जो है यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ दिए गए थे, आप सब जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग इंग्लिश के दिए गए थे। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन, यदि देखिए इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 0.2 ओम प्रतिरोध वाले तार कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है इसका सही आंसर लिखना था। यहीं पर जब नीचे आएंगे तो स्ट्रीट लाइटिंग में सभी बल्ब किससे जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं। जब नीचे आएंगे तो RLC वाले सर्किट में बिजली की हानि हो सकती है, तो इस तरह से आपको जो है इसका सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये और दिया गया था DC सर्किट का पावर फैक्टर पूछा गया था, तो DC सर्किट का जो भी पावर फैक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना था। जैसे घरेलू आपूर्ति का वोल्टेज 220 वोल्ट है, यह मान दर्शाता है, तो 220 देखिए यहाँ पर साइन वेव जो होती है ये 220, तो ये पिक वैल्यू होती है, ठीक है, पिक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर शिखर मूल्य इसका सही आंसर हो जाएगा, पिक वैल्यू। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राथमिक से द्वितीयक तक संचारित होती है। तो दोस्तों जो भी इसका सही आंसर होगा आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना होगा। इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट इसको अच्छे से जानते होंगे और जो है इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट। आगे देखा शॉर्ट सर्किट धाराएं किसके कारण होती है, तो यहाँ पर ये भी इसका आंसर जो था आपको लिखना होगा। इसके बाद न्यूट्रल अर्थिंग का लाभ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के। उसके बाद यहाँ पर कॉगिंग शब्द से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन बाएं हाथ के नियम, मतलब कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें तर्जनी हमेशा क्या प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आदर्श वोल्टेज का स्रोत क्या होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना था।
आगे दोस्तों दे रखा है किरचॉफ का वर्तमान कानून केवल किस पर लागू होता है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना था। जब नीचे आएंगे तो अगर देखा जाएगा तो एक ईंधन सेल ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ईंधन सेल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ईंधन अगर बोल रहा है तो यहाँ पर ये रासायनिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव बल मतलब फोर्स मतलब ईएमएफ की इकाई पूछ ली गई थी। उसके बाद यहाँ पर किस प्रकार की विद्युत मशीन आमतौर पर इंडस करंट को सीमित करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 10 एम्पियर विद्युत धारा वाले परिपथ से कितने कूलम आवेश प्रभावित किया था। तो देखिए आप सभी को पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब कि यहाँ पर अगर आपको आई निकालना है तो क्यू अपन में टी मतलब कि आवेशों में प्रवाह की दर कहलाती है। तो आवेश मतलब कि ये क्यू निकालना है तो यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई मतलब कि यहाँ पर 10 एम्पियर दिया गया है और टी मतलब कि आपका सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 600। तो 600 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका आगे देख रखा है, देखिए धारिता का उच्च मान प्राप्त करने के लिए धाकता हुआ माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होनी चाहिए पूछ लिया गया था। फिर प्रतिरोधकता की इकाई पूछ ली गई थी, तो ओम मीटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों दे रखा है कि देखिए आदर्श प्रेरक मतलब इंडक्टर में शक्ति का अपयोग पूछ लिया गया था, मतलब कि पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर का पूछ लिया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया था 100 ओम अवरोधक मतलब कि प्रतिरोध सीधे 80 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, शक्ति व्यय कितना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है पी की मतलब की वैल्यू निकालती पावर की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट यूनिट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फार्मूले में वैल्यू रखो और आप जो है आंसर निकाल सकते थे। WCM लोको देखिए यहाँ पर लोको से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सी का मतलब क्या होता है। फिर आगे नीचे आएंगे तो देखिए रेक्टिफायर किसको परिवर्तित करता है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। आगे दे रखा है कि यहाँ पर देखिए AC को परिवर्तित करता है, ठीक है, किसमें DC में परिवर्तित करता है। आगे दे रखा है वैगनाइन लोकोमोटिव की लघु अनुसूची की अधिकतम कितनी होती है, तो ये पूछ लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए चमकती फ्लैशर लाइट का रंग पूछ लिया गया था। फिर सिलिका जेल जब नमी को अवशोषित करती है तो किस रंग में बदल जाता है पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉड गेज की चौड़ाई mm में पूछ ली गई थी, तो 1.676 होती है, मतलब कि यहाँ पर इसका जो आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है दोस्त एयर ड्रायर का उपयोग को अवशोषित करने के लिए किया जाता है, तो इस तरह से दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा ब्रेक सिस्टम का एक प्रकार है, तो इस तरह से आप इसका जो सही आंसर था आपको लिखना था। इसका सफ़ेद रंग का प्रयोग किस पाइप पर किया जाता है। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर टैंक में तेल का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, इस तरह से दिया। फिर आगे किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब कि कहा जाता है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा मतलब कि, तो यहाँ पर हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर जो है किस राज्य में स्थित है पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये CST जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है, लेकिन यहाँ पर देखिए हिंदी में क्वेश्चन कुछ और दिया है और इंग्लिश में कुछ और दिया गया है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी जाएगी। राजघाट इस मेमोरियल ऑफ, तो राजघाट जो है किसका है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो है मेमोरियल है, स्मारक है। आगे दे रखा है निम्न में से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आगे दे रखा है आगरा का किला किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया था, तो जो आगरा का किला है वो, तो दोस्तों आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब नीचे आएंगे तो देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे दे रखा है देखिए भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों को जोड़ती है, तो इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जियोग्राफी से। आगे दे रखा है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है, तो ग्राम पंचायत के लिए भी 5 साल का होता है। जब नीचे आएंगे तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो टोटल 12 अनुसूची है। जब नीचे आएंगे तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रावधान कितने शामिल है, तो यहाँ पर जो है प्रावधान कौन कौन से शामिल है इस तरह से दिया गया है। जब नीचे आएंगे तो देखिए भारत में चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। नीचे आएंगे देखिए निम्नलिखित से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी, तो इसका जो भी आंसर है आपको लिखना होगा। उसके बाद कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं होता है, तो देखिए इलाहाबाद में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में भी होता है, लेकिन पुरी में नहीं होता है, तो पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। आगे दे रखा है निम्नलिखित से कौन चिकनकारी के कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो यहाँ पर चिकन करी के लिए यहाँ पर लखनऊ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नीचे आएंगे तो भारतीय रेलवे में आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो माल ढुलाई मतलब कि गुड्स फेयर जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो है मुख्य स्रोत है रेलवे में आय का। आगे दे रखा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो वडोदरा में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वडोदरा में स्थित है। आगे दे रखा है TCAS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो एनआर नॉर्दर्न रेलवे जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। जाएंगे दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो देखिए 1951 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके जो है राजभाषा से पूछे गए। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया था, देखिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रदत्त हुई थी। इसके बाद यहाँ पर राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं है इस तरह से दिया गया था। और जब नीचे आएंगे तो देखिए संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन है, तो संसदीय राजभाषा के अकॉर्डिंग पूछ लिया गया था। फिर इनमें से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी के रूप में जारी किया जाना, इस तरह से पूछा गया था। फिर राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विरुद्ध क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया गया है, इस तरह से दिया गया है। इसका सही आंसर होगा राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है। आपको जो है 3 में जो डिवाइड किया गया, तो 1, 2, 3 मतलब क, ख या ग किस में आता है, तो इस तरह से आपको जो है इसमें से ढूंढना था। फिर संविधान के भाग 6 के किस अनुच्छेद में राजभाषा के नीति सिद्धांतों से प्रावधान है, तो इस तरह से आपको दिया गया है। फिर नीचे आएंगे तो देखिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर लिखना था। फिर अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपको सभी को पता है कि अंग्रेजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे आएंगे तो देखिए रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर लगभग इसका जो है सभी भारतीय नागरिकों के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज नागपुर डिवीज़न मतलब कि आपका सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न का भी ALP 50% का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका भी एग्जाम हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भुसावल डिवीज़न के कंपैरिजन में नागपुर डिवीज़न में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर अच्छा खासा कैंडिडेट का जो है अटेम्प्ट रहा होगा और अच्छे खासा जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए गए होंगे, सही भी किए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, GK GS सभी जो है काफ़ी इजी पूछे गए थे और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर इजी पूछे गए थे। तो दोस्तों ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तरफ से क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करके बताएगा कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने सही आंसर जा रहे हैं। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट थे आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।